हेलो एवरीवन। जैसा कि जो ई जागृति आ गया है, लेकिन ई जागृति सरकार ने इसलिए बनाया था कि आपको जो वर्चुअल हियरिंग है वो इजी आप मतलब कर पाओगे, साथ के साथ इजी केस फाइल कर पाओगे। ठीक है, आसानी से केस फाइल करना वर्चुअल हियरिंग। लेकिन जब जैसे हम अपने क्लाइंट का फाइल कर रहे हैं ई जागृति पे, तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेशन क्या लगती है कि जब हम फाइलिंग करते हैं उसके ऊपर, तो जैसे पहले सेव का ऑप्शन आता था कि आप अपना डाटा सेव कर सकते हो जो आपने अपलोड कर दिया। मान लो आपने इंडेक्स मेमो कर दिया है, आगे डॉक्यूमेंट मुझे जैसे कल करने हैं अपलोड, तो मैं कल कर लेती थी। तो इस तरीके से हर कोई मतलब 1 डे डिले या 2 डे डिले कर लेगा। लेकिन अब ये होता है कि यदि आपने एक दो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपको जो और डॉक्यूमेंट हैं अपलोड जब आप करोगे, तो आपको पहला डाटा डिलीट मिलेगा। ठीक है, तो वो जो अपलोडेड डाटा है वो आपको नहीं मिलेगा। पहला दुख तो ये आया। ठीक है, पहली ग्रीवेंस हमें ये मिल रही है ई जागृति पे। दूसरी, ई जागृति जब से स्टार्ट हुआ, ई दाखिल का जितना भी डाटा था, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं किया ई जागृति पे। तो वो ई दाखिल का डाटा सारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो अभी जो भी हमें कॉपी लेनी पड़ेगी, कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी ई जागृति पे, वो जो क्लाउड स्टोरेज होता है ई दाखिल का, वो ट्रांसफर नहीं किया गया ई जागृति को अभी तक। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जैसे हम कॉन्फिनेट पे पहले केस स्टेटस देख लेते थे आराम से। ठीक है, तो वो केस स्टेटस जो देख पाते थे, अब वो केस और जो डेली ऑर्डर निकलते हैं कोर्ट के, जो हमारे केस से रिलेटेड होते हैं, या केस की जजमेंट वगैरह होती है, जो पुरानी जजमेंट वगैरह होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेते थे कॉन्फिनेट पे। अब यदि आपको डेली ऑर्डर देखने हैं तो आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके डेली ऑर्डर देखना पड़ेगा, और कभी कभी सर्टिफाइड कॉपी भी निकालनी पड़ेगी, जो कि 20 रुपये पर पेज निकलती है। ठीक है, तो एक कार्ड से कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। और अब पहले जो डॉक्यूमेंट आपको 4 अपलोड करने पड़ते थे, इंडेक्स, लिस्ट डेट इवेंट, मेमेंट पार्टी, कंप्लेंट, अब हो गया 5। अब परफॉर्मा ऑफ कंप्लेंट और ऐड हो गया है। तो जो सरकार ने बनाया था कि आपको जल्द आसानी से आप केस फाइल कर पाओगे, वीडियो हियरिंग होगी इसमें, ठीक है, वो तो पता नहीं अब कब देंगे ये चीज़ें, मतलब इजी करेंगे। लेकिन जो अभी तक ई जागृति पे बहुत ज़्यादा केस फाइल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सा हो रहा है, और ऑफलाइन आप केस फाइल ही नहीं कर सकते। मैंने भी अपना एक क्लाइंट का कोशिश की थी कि ऑफलाइन फाइल करवा दे केस को, लेकिन हर कोई कहता है कि चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे कोई सी भी स्टेट का मामला हो, या कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो ऑफलाइन केस को एक्सेप्ट नहीं करते, ऑनलाइन ही फाइल करके लेके आओ। ऑनलाइन में दिक्कतें आती हैं और ऑफलाइन फाइल कर नहीं सकते, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ई जागृति के आने के बाद। और जो इसकी हेल्प डेस्क है, जब उसको कॉल करते हैं तो वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, कॉल पिकअप नहीं होता। उनके जो मेल आईडी है उस पर भी कोई इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने जो सोचा है कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए कि भाई इसकी जो पोर्टल है उसको आसान किया जाए, इजी टू एक्सेस किया जाए, इजी टू फाइल किया जाए, जो इजी टू मतलब वीसी हो। ठीक है, वॉइस मतलब कॉन्फ्रेंस जो हियरिंग होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो सब कुछ इजी हो, बजाय कि अब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो आप मेरी बातों से कितनी सहमत है एज एन एडवोकेट? यदि आप एक कंज्यूमर हैं तो आप फाइल कर रहे हैं, तो आप कितनी बातों से, मेरी इन बातों से कितना सहमत है, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो देखी है कि पहले वाला जो डाटा ई दाखिल का, वो ख़त्म कर दिया गया, ई जागृति पे अपने अलग ही तरीके से है। और उसमें हम जैसे जो मतलब अपना केस नंबर है हमें पहले पता होना चाहिए। तो पहले अपने नेम के थ्रू हम अपना केस की डिटेल देख सकते हैं कि मालूम मैं जिस डिस्ट्रिक्ट की हूँ उसके मैंने अपना नाम डाला, तो मैं अपना पूरा केस का देख सकती हूँ कि आज मेरा ये केस है, कल मेरा ये, परसों ये केस है। अब आपको केस नंबर डालने पड़ेंगे, केस नंबर को याद ना हो आपको, वो भी बड़ा मुश्किल से। और डैशबोर्ड में पहले बात तो स्क्रॉल ही करता रहता है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, बहुत ही मुश्किल से खुलता है, फिर वो केस नंबर में दिखता है कि अगली डेट कौन सी है। और कभी कभी तो जनरेट भी नहीं होता, जो अगली डेट होती है मतलब बहुत दिनों बाद जनरेट होती है। तो ये जो बातें हैं सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाई भी जानी चाहिए। ठीक है, तो आप भी थोड़ा कोशिश करिए कि उनके जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है आप उनको मेल कर सकते हैं। जो अपनी ई जागृति का जो हेल्प डेस्क है आप उसको भी मेल कर सकते हैं प्रॉब्लम को लेके। आप भी यूट्यूब पे इस तरह वीडियो अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा बातों का ओपन अप हो ये बातें। ठीक है, और इससे रिलेटेड जैसे कि जो ट्विटर होते हैं, ट्विटर पे भी आप अपनी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर के, आप उनको भी टैग करके कर सकते हैं ट्वीट। तो ये थोड़ा जो प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम चल रही है ई जागृति के ऊपर, और सॉल्व करने का कोई नाम अभी तक मिल नहीं रहा। तो फिर भी आपको, चलो इस बात को रिमूव करते हैं, अब मतलब इस बात को थोड़ा छोड़ते हैं। और यदि आपको ई जागृति पे केस फाइल करवाना है, कोई कंज्यूमर केस फाइल करवाना है, या कोई लीगल नोटिस भिजवाना है, तो आप हमारे थ्रू फाइल करवा सकते हैं ई जागृति पे, और लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं। आपको अफोर्डेबल जो आपका रेट में ही आपको भेजा जाएगा। आपका ई जागृति पे केस भी फाइल कर दिया जाएगा और लीगल नोटिस भी भेज दिया जाएगा। आप हमारे जो भी रिव्यू है
दिवांशी लीगल सर्विस रिव्यू आप यदि यूट्यूब पे लिखेंगे या गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको हमारे रिव्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप दिवांशी लीगल सर्विस, दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारे बारे में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे रिव्यू, मेल रिव्यू हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लीगल सर्विस, ऑनलाइन एडवोकेट नियर मी, इस तरीके से हमने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है जिसमें हमारे रिव्यू हैं, जिसमें काफ़ी क्लाइंट ने एज ए रिव्यू जो दिए हैं वीडियो के रूप में दिए हैं, तो वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आप भी मेरी इन सब बातों से कितने सहमत हैं और आपने अभी तक इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, ये नहीं कदम उठाए तो क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं, क्या क्या आप चेंजेस चाहते हैं। आज के लिए इतने। हैव अ नाइस डे, बाय।